हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आप सब लोग मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। बस आप अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। मैं आप सबको अपनी डेली रूटीन दिखाती रहूं और मैं सब कुछ आपको बताती रहूं, जिससे कि आपको एक अच्छी जानकारी मिल पाए। तो चलिए, आज मैं आप सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करूँगी। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि आप सबको पहले से मालूम है कि मेरी सर्जरी हुई थी, उसके बाद से मेरी क्या सिचुएशन थी, मेरी कैसी कंडीशन थी। उन सब चीज़ों से लड़ के मैं आज आपके सामने हूँ। मैं अच्छे से सारी एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, योगा कर पा रही हूँ, वॉक कर पा रही हूँ और मैं अपने आप को काफ़ी फिट समझने लगी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब काफ़ी फिट हो गई हूँ, मैं अभी सारे काम भी कर लेती हूँ। तो मैंने अब आपको बताया था कि अपनी स्टडी फिर से मैं रीस्टार्ट करना चाह रही हूँ, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मैं टीचर की तैयारी करूँ या मैं फिर से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ। तो इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मैं पिछले 15 दिनों से अपनी टीचर की तैयारी कर रही थी, बट उसमें मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा था टीचर की तैयारी करने में। मैं पढ़ती तो थी अपने डेली रूटीन से रेगुलर, बट बहुत मुझे थोड़ा सा ना मेरे मन में है कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, मुझे डॉक्टर ने 2 साल के लिए फैमिली प्लान के लिए भी मना किया और उन्होंने बोला है कि 2 साल तक आप अच्छे से रिकवर नहीं होगे, उसके बाद ही आप फ्यूचर में कुछ सोचिएगा। तो 2 साल का टाइम बहुत होता है और 2 साल का टाइम मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं उसमें अगर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करूँ तो मैं अच्छे से उसकी तैयारी कर सकती हूँ। तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब क्या करना है। तो मैं आप सबको बता दूँ, मैंने फिर से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन रीस्टार्ट करने के बारे में सोचा है। मैं टीचर की तैयारी कर रही थी, बट उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मैं अपने आप से सेटिस्फाई नहीं थी, मेरा मन नहीं लग रहा था उतना ज़्यादा टीचर की तैयारी करने में, क्योंकि मैंने कभी टीचर को इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं। मैंने सीटेट और टेट के लिए भी टीचर के जब एग्ज़ाम थे ना, तो बस 1-1.5 महीने पढ़ के ही एग्ज़ाम दिए थे। मैंने ना कोई रेगुलर कोई कोचिंग की और ना ही मैंने कोई किसी का सब्सक्रिप्शन लिया। मैंने एस टेट के लिए लिया था, सुपर टेट के लिए, और उसको मैंने देखा नहीं। अभी भी मेरे पास है, एक मैंने इंस्टीट्यूट से लिया था, उसका सब्सक्रिप्शन अभी भी मेरे पास है, बट मैं अभी तक मैं उसको पढ़ रही थी। और मैंने पहले जब वैकेंसी आने के साथ थे तो मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे, बाकी बीच में मैंने बंद कर दिया था, यूपीएससी की तरफ चली गई थी। और अभी मैंने फिर से जब मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, मैं बैठ सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो मैंने स्टार्ट किया। बट अभी मैं थोड़ा सा धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ, तो अभी मैं उतना ज़्यादा नहीं बैठ पाती हूँ ना, उतना ज़्यादा मैं एक्टिव हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा टाइम तो एक्सरसाइज और योगा में लगता है, और जिस दिन मैं एक्सरसाइज योगा पे लापरवाही करती हूँ तो मुझे दर्द स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मुझे वो भी ज़रूरी है करना। तो उसके साथ साथ लेकिन अभी मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया है कि नहीं, अभी मुझे यूपीएससी की ही तैयारी करना है। और उसके साथ साथ मुझे अपने घर के भी काम करने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 लीटर दूध लेती हूँ, जिसमें कि बहुत अच्छी मलाई आती है, तो उसको मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, फिर उसका मक्खन निकाल के घी बना लेती हूँ। क्योंकि मलाई भी डेली डेली कोई खाता नहीं है, इतनी ज़्यादा मोटी मैंने तो छोड़ रखा है सारी फैटी चीज़ें, तो कोई भी नहीं खाता है। तो मैं उसका मक्खन निकालती हूँ और फिर उसका घी बना लेती हूँ, और घी अच्छे से कंज्यूम भी हो जाता है। तो चलो, मैं यूपीएससी की अपनी बात करती हूँ। मैंने आज सबके साथ अपना टाइम टेबल और अपनी आज से जो मैंने जर्नी स्टार्ट की है ना, मैंने वीकली, अभी तो मैंने अपना वीकली प्लान बनाया हुआ है। वीकली में भी अभी मैंने सिर्फ कल का प्लान बनाया है, उसको मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा और मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूँगी। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप प्लीज़ मेरे प्लान को देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि काम सबके पास होते हैं, काम मेरे पास भी हैं,
मैं काम के साथ साथ एक्सरसाइज, योगा सब कुछ मैनेज करके मैंने ज़्यादा नहीं, बस 8 घंटे का टाइम निकाला है। और मेरा जो 8 घंटे का एम है ना, वो टारगेट मेरा 6 घंटे का रहेगा कि मुझे 6 घंटे में अपने कितने चैप्टर्स क्लियर करने हैं। और बीच में, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कमर की पेशेंट हूँ, मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई है, तो मुझे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बैठना नहीं रहता है, तो मैं बीच में रेस्ट लूँगी। बट मेरा 6 घंटे प्रॉपर है कि मुझे 6 घंटे पढ़ाई करनी है। मैं पढ़ते पढ़ते आज मेरे मन में है कि नहीं यार, मुझे ये नहीं करना, मुझे अपनी यूपीएससी की तैयारी करना है। तो मैं आप सबके सामने भगवान जी का नाम लेके, भगवान जी का नाम लिया, उसके बाद से मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी के लिए अपना टाइम टेबल और अपना शेड्यूल बनाया। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी का नाम लिया, भगवान जी का नाम लिखा। कुछ मैं बता दूं, जब मैं पहले पढ़ाई करती थी तो बीच में मुझे जैसे नींद आने लगी, आलस आया, तो मेरी डायरी थी, अभी वो डायरी में काफ़ी यूज़ हो गई है, तो मैंने अभी दूसरी नई डायरी बनाई है। मैं आपको पुरानी डायरी दिखाती, और जब पोस्टिंग आई तो वो डायरी मैं लाई भी नहीं। तो उसमें मैं, जब मुझे कभी नींद आती है ना, तो मैं भगवान जी का नाम लिखती हूँ। तो उसके बाद से फिर थोड़ी देर में जब मुझे लगता है कि नींद अभी नहीं आ रही, अभी मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लूँगी, फिर से मैं पढ़ाई के लिए बैठती हूँ। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने अपनी स्टडी में क्या लिखा हुआ है और मैंने क्या अपना प्लान बनाया हुआ है। मेरे पास, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करिएगा। मेरे पास एनसीईआरटी हैं, बट अभी मेरे पास नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी पोस्टिंग आई थी नवंबर में, तो एनसीईआरटी मेरी घर पे रखी हुई हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उनको जल्दी से मंगा लूँ और इसके बाद फिर मैं पहले एनसीईआरटी पढूँ। लेकिन जब तक मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है तो मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूँगी। लक्ष्मीकांत के मैं चैप्टर्स क्लियर करूँगी। मैं आपको लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स बता देती हूँ। जैसे कि आप सब ये वीडियो कल देखेंगे, बट कल से मेरी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं कल फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये चारों चैप्टर मैं कल क्लियर करूँगी। उसके बाद फिर दूसरे दिन का मेरा जो प्लान रहेगा तो वो रहेगा 5, 11 और 12। मैंने जब पहले पढ़ाई की थी ना, तो मैंने कुछ चैप्टर अपने डिस्कस कर लिए थे, कि मैंने कुछ लिख रखे थे कि मुझे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ था तो मुझे समझ आ गया है। और जैसे मुझे कोई चैप्टर्स नहीं क्लियर होता था तो मैं यूट्यूब का भी सहारा लेती थी, जिसमें कि जो चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं मैंने उनको लिख रखा था। तो मैं जिस तरह से मैंने पहले पढ़ाई की थी उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो चैप्टर पढ़ने वाले नहीं हैं तो मैं उनको अभी नहीं पढ़ूंगी। मैंने जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बस मैं उन्हीं को पढ़ूंगी। मैं अभी आपको अपने 1 वीक का प्लान आपको शेयर कर दूंगी। आप देख लीजिएगा कि किस वीक में किस डे में कौन सा चैप्टर, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, और बस आप उसको टारगेट बना के रखिएगा। क्योंकि अगर आपने टारगेट बना के रख लिया तो बस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपने जो चैप्टर के टारगेट बनाए, आपसे 4 चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, आप कोई बात नहीं, आप 2 चैप्टर पढ़िए। और 2 चैप्टर को, बट आपने 2 चैप्टर का टारगेट लिया है तो उसको क्लियर कीजिए। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सोने से पहले हमको अपने चैप्टर्स क्लियर करने हैं। कि हम अपने टारगेट को, हम जब लेटे ना उसके पहले ही हमें अपने टारगेट को याद करना है, सोचना है कि हमारा कल का टारगेट क्या रहेगा, और उसके पहले हमें टारगेट लिख लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।